देखो बेटा, अब तुम बिला झिझक जो कहना चाह रही हो अपने अब्बू से कर सकती हो बात। अब्बू, मैं चाहती हूँ कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे और वो सिर्फ ज़ावियार को अच्छे तरीके से संभाले। बेटा, ये इतना बड़ा फैसला तुम और मैं कैसे ले सकते हैं? इसमें ईमान की मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी है। कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। इसमें पूछने वाली क्या बात है? सबको पता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। ये बात भी सही है, सबको पता है कि तुम ऑफिस जाती हो, लेकिन ईमान कम से कम अम्मी के 40वें तक तो इंतजार कर लेती। भाभी, मैं प्राइवेट फर्म में काम करती हूँ, वहां से इतने दिनों तक की छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और वैसे लेकिन महक भाभी, आपको तो पता है ना कि मुझे सही से खाना नहीं बनाना आता। मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? तो कोई बात नहीं फबिया, ईमान है ना, तुम्हें सिखा देगी। और वैसे भी हमारे पास खाने बनाने के लिए मासी है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो, तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आ जाएगा। और ईमान, मैं सोच रही हूँ अब तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन फिर अब्बू ने मुझे हौसला दिया और फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं, तुम और अब्बू बैठ के इस बारे में बात कर लेंगे कि तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं। चलो ठीक है, मैं ये लिस्ट एक दफा चेक कर लूं, कोई चीज रह ना जाए। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, उठ के खाने की तैयारी करो। ये महक भाभी को अचानक हो क्या गया है? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कि अब्बू ने घर की जिम्मेदारी गलत हाथों में सौंप दी। हाँ बिल्कुल, वो खुद ऐसे हुक्म चला रही हैं जैसे वो इस घर की महारानी हो और हम दोनों नौकरानी। ऐसे थोड़ी होता है, काम तो सब में डिवाइड होना चाहिए ना। जब आंटी ने हम लोगों को अलग किया था तो बराबर सब में काम डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बस मुझे मुस्कान की फिक्र होने लगी है। मुस्कान की फिक्र अब करने की क्या जरूरत है? अब सब कुछ तय हो चुका है। हाँ, लेकिन लड़कियों की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अरे तो हम देर कब कर रहे हैं? हम तो शादी उसी वक्त कर देते। लेकिन तुम्हें तो पता है, आपा के जाने के बाद पूरा खानदान सदमे में है। ऐसे वक्त में शादी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना मैं, मुझे इसकी फिक्र रहती है। क्या बात हुई है? पहले तो तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देखा मैंने, फिर आज क्या हुआ? बस मुझे डर लग रहा है। आपको पता तो है कि लड़के वाले अचानक बदल जाते हैं, अचानक मंगनी खत्म कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर हमने कोई अनजान लोगों में रिश्ता तो नहीं किया है। तुम्हें गए हुए काफी अरसा बीत गया अंबर, लेकिन तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी हंसी, सब कुछ यही है मेरे आसपास। ये कैसा वादा था कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, और अब देखो तुम चली गई मुझे अकेला छोड़कर। तुम्हारे बगैर सब कुछ बेरंग हो गया है। बस तुम्हारी आवाज गूंजती है मेरे जहन में, हर पल, हर घड़ी।
अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने पास बुला लो, या फिर खुदा से कहो कि मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं इस सदमे को बर्दाश्त कर लूं। मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए सह रहा हूं। अब मैं इनके लिए जीता हूं, इनके लिए, वरना मेरे दिल की दुनिया तो कब की उजड़ चुकी है, कब की उजड़ चुकी है। अरे ये आप कब आई? बेटा मैं अभी आई, मगर तुम गाने सुनने में इतना मसरूफ थे कि मेरे आने का एहसास ही नहीं हुआ तुम्हें। समय ऐसे ही लेटा हुआ था, लेकिन आप तो इस टाइम तक सो जाती हैं। सब खैरियत है? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी सास का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? तुम्हारी शिकायत कर रही थी वो। शिकायत? मैंने क्या किया अम्मी? देखो बेटा, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तो मुस्कान से नहीं मिलो। ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। जी 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 ठीक है अम्मी, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम भी एक बहन के भाई हो। और लड़की वालों के लिए सबसे बड़ी चीज उनकी इज्जत होती है। कभी भी किसी की इज्जत को दांव पे मत लगाना। ये क्या लिखी जा रही हो रजिस्टर में? घर की चीजों का हिसाब किताब कर रही हूँ। क्या क्या चेंज करना है, कौन सा फर्नीचर रखना है, कौन सा नया लाना है, किचन में कौन सी चीज खत्म हो गई है, ये सब जिम्मेदारी अब्बू ने मुझे सौंप दी है। इसलिए ये सब कुछ लिख रही हूँ ताकि आसानी रहे। और हाँ आर्यन, वो मुझे आप सब भाइयों के साथ भी बैठना है। सबका खर्चा बंधेगा, किचन चलाने के लिए किसने कितने पैसे देने हैं। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अब ये सब चीजें तुम खुद देखोगी? हाँ, मैं देखूंगी। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, किचन में कितने पैसे लगेंगे, इन सब का खर्चा बना के मैं बताऊंगी कि किसने कितने पैसे देने हैं। और इसके अलावा घर के सारे काम फबिया और ईमान में भी बांटने हैं कि किसने क्या करना है। अच्छा ठीक है, और तुम क्या करोगी इस सब में? और इस बात से उनको शिकायत नहीं होगी कि तुम खुद तो कुछ नहीं कर रही, वापस हिसाब किताब रख रही हो? हिसाब किताब रखना सबसे बड़ा काम होता है, और आप घर के मामलात में मत बोले। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अब इस घर को कैसे चलाना है। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी बात है जो बहुत टाइम से मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखो बेटा, अब तुम बिला झिझक जो कहना चाह रही हो अपने अब्बू से कर सकती हो बात। अब्बू, मैं चाहती हूँ कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे और वो सिर्फ जावियार को अच्छे तरीके से संभाले। बेटा, ये इतना बड़ा फैसला तुम और मैं कैसे ले सकते हैं? इसमें ईमान की मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह जानती हो कि बड़ी मुश्किलों से वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। बड़ी मैं नहीं चाहता कि उसके तरक्की के रास्ते में कोई भी हायल हो।
तुम जानती हो कि ना सिर्फ इस घर का बल्कि अपने घर की भी जिम्मेदारी उठा के रखी हुई उसने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अब्बू मैं कुछ और सोच रही हूँ। मेरा मकसद कुछ और है। बताओ ना बेटा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अगर ईमान नौकरी छोड़ देगी और घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो वो इस तरह से शावीर के करीब आ सकती है। शायद उनका ताल्लुक दोबारा से बहाल हो जाए। अब वो जो भी है, जैसे भी है, शावीर है तो ईमान का शौहर ही ना। ईमान को शावीर की चाहे जरूरत ना हो, लेकिन जावियार को शावीर की जरूरत है। वो बच्चा बड़ा हो रहा है और आप तो जानते हैं ना कि बगैर बाप के बच्चा बिगड़ जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन माफ करना, मुझे नहीं लगता कि ईमान नौकरी छोड़ देगी। फिर भी अगर तुम बात करना चाहो तो करके देख लो। ठीक है अबू, मैं ईमान से बात करूंगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कायल कर सकूं कि वो अपनी नौकरी छोड़ के इस घर पे और अपने शौहर पे तवज्जो दे। इस तरह से तो शावीर पे भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तभी तो वो मेहनत से, लगन से काम कर सकेगा। तुम्हारी दूरअंदेशी और सोच देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर बेटा, कुछ बातें अल्लाह पे छोड़ देते हैं। कहीं जा रही हो? जी ऑफिस जा रही। मैं छुट्टियां नहीं हुई थी, फिर अचानक ऑफिस क्यों जा रही हो? मुझे ऑफिस से कॉल आई है भाभी, एक नया प्रोजेक्ट है और बॉस ने वो मुझे असाइन किया है। मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। इसमें पूछने वाली क्या बात है? सबको पता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। ये बात भी सही है, सबको पता है कि तुम ऑफिस जाती हो, लेकिन ईमान कम से कम अम्मी के 40वें तक तो इंतजार कर लेती। भाभी मैं प्राइवेट फर्म में काम करती, वहां से इतने दिनों तक की छुट्टियां नहीं मिलती हैं, और वैसे भी सब अपने कामों में मसरूफ हो गए, तो फिर मैं क्यों नहीं। खैर मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाते हुए जावियार को भी उसकी नानी के घर ड्रॉप करना है, क्योंकि जाहिर है यहाँ इसको संभालने वाला कोई भी नहीं। शावीर तो घर पे ही होता है ना, वो तो ऑनलाइन काम करता है, तो जावियार को शावीर के पास क्यों नहीं छोड़ के जाती हो? भाभी मैं नहीं चाहती कि शावीर का साया भी जावियार पे पड़े, या जावियार को किसी भी तरह शावीर की आदत पड़े, क्योंकि फिर आदतें छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। लेकिन ईमान जब तुम वापस आओगी ना तो हम इस बारे में बैठ के बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।